हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो जो होने वाला है ये अपकमिंग एनर्जीज़ के ऊपर होने वाला है। प्रेजेंट कनेक्शन, जो प्रेजेंट कंडीशन आप जो महसूस कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, जो अपने यूनिवर्स के साथ, जो आप अपने विश के साथ अलाइन हो रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 50-50 के चांसेस हर चीज़ में नज़र आ रहे हैं कि यस या नो, ये डिटैचमेंट है या अटैचमेंट, ये किसी नए की शुरुआत है या पुराने का खात्मा है, क्या है ये, क्या चल रहा है। आप लोगों को ये बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करी है ये बातें, है ना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये ऐसा क्यों चल रहा है और कब तक चलेगा और क्या इसका लक्षण तो दिख रहे हैं, इसका परिणाम क्या है। तो देखिए, जैसे आपने महसूस किया होगा, आपको कुछ अलग लग रहा है क्या? हाँ, है, बिल्कुल अलग लग रहा है। क्या हुआ है? अचानक से ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, आपका थॉट पैटर्न, आप 1 महीने पहले कुछ सोच रहे थे, डेस्पिरेशन थी, बिल्कुल डिप्रेशन था किसी के बारे में सोच सोच के, उस पर्सन के, उस पर्टिकुलर इस रिश्ते के बारे में सोच कर, जिसके बारे में आपको कंफर्म भी नहीं था कि आप वो क्या हैं, उनके आप लगते क्या हैं, वो आपके क्या लगते क्या नहीं। देखिए, यहाँ तक आते आते ना जर्नी में वही व्यक्ति रह पाएगा उस पर्टिकुलर उस पर्सन के साथ, चाहे वो किसी भी जज्बात के साथ जुड़ा हो। कोई थर्ड पर्सन बाहर से ना तो आप ही के दिल में आया, ना उन्हीं की ज़िंदगी में आया है, तभी वही व्यक्ति आ पाएगा इतना आगे जो कि सचमुच में इस जर्नी में चल रहा है। कंडीशन उसके साथ, जर्नी के साथ कुछ भी जोड़ी गई है। आपके अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, आपके विचारिक मतभेद हो रहे थे, या फिर शादी में कुछ अड़चनें आ रही थी, या फिर उनकी शादी भी पक्की कहीं हो गई है। देखिए, जर्नी अलग चीज़ है और 3D में होने वाली ये शादी हो गई, आपस में नहीं हुआ, लड़ाई हो गई, मिल गए, नहीं मिले, अब गुस्सा है, अब बहुत प्यार हो रहा है, रोना आ रहा है, ये चीज़ें अलग हैं। अगर जर्नी एक बार कंफर्म है तो ये चीज़ें तो इसका पार्ट हैं, होती चलती रहेंगी। मौसम की तरह से ये आपके थॉट पैटर्न चेंज होते रहेंगे, ये चेंजिंग में रहेगा। कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, जज्बात और चीज़ें सब बदलती रहेंगी। जैसे अभी देखिए मौसम ने किस तरह से करवट लिया। 3 दिन पहले तक आप लोग पंखा चला रहे थे, गर्मी महसूस कर रहे थे, ये हो गया था। लेकिन इस तरह कभी आज तक देखा है आपने? जो अब की बार हमें देखने के लिए मिला, क्या ये देखने के लिए मिला? आज तक मुझे तो भैया अब तक नहीं दिखाई दिया ऐसा कभी भी कि मैंने अब तक अपनी लाइफ में ये देखा हो कि 1 दिन पहले, ठीक 1 दिन पहले गर्मी हो रही है और अगले ही दिन सुबह उठ के देखा तो कोहरा ही कोहरा, ठंड ही ठंड, सर्दियों का माहौल। लग ही नहीं रहा है कि परसों तक ही ये स्थिति थी। 11/11 पोर्टल वाले दिन तक गर्मी थी और 12 तारीख का सुबह उठकर देखते हैं तो क्या होता है? कोहरा ही कोहरा, सर्दियाँ, गर्म कपड़े निकालो। जिस तरह से ये जो मौसम चेंज हुआ है ना, जैसे ये प्रकृति अपना दिखा रही है ना, संदेश दे रही है ना आप लोगों को, आप समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है कि एकदम सडन चेंज, मौसम में चेंज, आपकी सोच में चेंज, आपके जो कुछ सोच रहे थे एकदम से फ्लक्चुएशन होना उस चीज़ में, उस माइंड में। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बता रही हैं कि देखो, एकदम अचानक बदलाव आ सकता है, आएगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब आप एक्सेप्ट करते हो किसी चीज़ को तो सबसे पहले वो चीज़ होती है जो आप छोड़ चुके होते हो, जिससे आप आगे बढ़ चुके होते हो, जिससे आप लेट गो कर चुके होते हो, जिसके बिना रहना सीख चुके होते हो, या फिर इस तरीके का अपना माइंड सेट कर लेते हो कि हाँ मैं ऐसे चला लूँगा काम, मतलब ये चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रही मेरे ऊपर जितना मुझे पहले वो बिल्कुल ही डाउन कर देती थी सोच में आते के साथ ही। आपकी सोच आपको जैसे ही सबलता दे देती है ना, वैसे ही सफलता भी दे देती है चीज़ों में, ठीक है। तो आज ना मैंने की है थोड़ी सी आप लोगों के लिए रीडिंग, और 6 कार्ड्स रीडिंग है, मिली जुली रीडिंग आई है आपको देखने के लिए, बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल मैंने कलेक्टिव आप ही सभी लोगों के लिए किया, आप ही को माइंड में रखते हुए, एक सब ग्रुप को, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, जो नए देखेंगे, जो नए लोग मुझसे आज इस वीडियो तक पहुंचेंगे, उन सब के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं मेरे माध्यम से, वो आप देखिएगा और रेजोनेट करेगा। तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको इससे क्या क्लिक मिला। तो आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ वो आपके लिए काफ़ी चीज़ों में आपको सपोर्ट करेगी, आपको बताएगी आपको क्या सोचना है, क्या समझना है, क्या फ़ैसले लेने जीवन के अंदर। देखिए, इस रीडिंग में पूरी टोटल मैं रीडिंग करूँगी, ये 3 तरह के लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। एक वो जो थोड़े अपनी ज़िंदगी में आगे आ चुके हैं, असेंड हो चुके हैं, ठीक है। एक वो जो लोग अपनी ज़िंदगी में, ये बिल्कुल क्रमशः चलेगी, जो पहला कार्ड से लेकर लास्ट कार्ड तक मैं आपको जो भी बताऊँगी वो चीज़ें आप देखते चलना साथ साथ, और वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती चलेगी। देखिए, ये एक तो उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी लाइफ में बहुत आगे आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं, अपने सोल पर्पस से कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं। और देखिए, यहाँ पीछे का शोर आता है, वो बहुत ज़्यादा है, आता ही है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती, बार बार उसको जो है मुझे रोकना पड़ता है वीडियो को और फिर आगे
लय टूटती है, फिर सारा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो शादी के उसमें खड़े हैं कि नहीं मुझे करनी है या नहीं करनी है, क्या कब होगा, शादी के लिए बहुत बहुत आप उसमें हैं। एक तो उस तरीके के लोगों के लिए ये रीडिंग है जो मुझे लगा पता कि उनके लिए है इसके अंदर संदेश। शादी के कगार पे आप खड़े हैं, एज ऊपर हो रही है, ओवर एज हो गए हैं, उसके बाद घर वाले पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन शादी का ये नहीं समझ में रहा कि डीएम के लिए रुका जाए, डीएम डीएफ के लिए, या फिर आगे बढ़ा जाए, ये क्या है। देखिए ये पूरी रीडिंग उनके लिए यदि आप पूछेंगे शादी से संबंधित लोगों के लिए, तो वो सीधी सी बात है कि आपको शादी से संबंधित जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि शादी हो जाए और क्या करें, क्या निर्णय लेना चाहिए जीवन में उनको। दूसरा ये जो अपनी दोनों मैरिड हैं, मैरिड लाइफ अपनी अलग अलग लीड कर रहे हैं, उसके बावजूद ट्विन फ्लेम जर्नी का पता लगा उनको पता लगेगा, और इसमें पता लगेगा उनको जो कि अब नए आए हैं इस जर्नी के अंदर, ठीक है। तो शादी वाले लोगों के लिए है कि बिल्कुल पहला ही कार्ड इसमें आ गया है 6 ऑफ वांड्स का, जो ये बता रहा है कि मैरिज तो आपकी अबाउट टू नियर है, बिल्कुल कम, मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट बस काम जो होना है वो शादी का ही होना है बस। अब आपकी मैरिज बहुत करीब है आपके, और आपको देखिए मैरिज करीब है, लेकिन वो ये दिसंबर तक आपका ये जो सीन है एकदम फिट होने वाला है कि क्या होना है, शादी किससे होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होना है, ये चीज़ें आपके लिए एकदम वर्क करने वाली है, ठीक है। ये जो क्योंकि यही टाइम है, आप इसमें फैसला ले सकते हैं। हो जो रहा है उसे होने दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने डीएम डीएफ के चक्कर में बैठे थे और उनका तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो ये जो 40-41 दिन आपके लिए आए हैं, 41 डेज़ या 31 डेज़, इसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं अपना बेस्ट करके देख लीजिए, अपनी रिचुअल्स फॉलो कर लीजिए, कोई स्विच वर्ड चला लीजिए, कुछ भी करके देख लीजिए। यदि ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी तो ये जो मंथ है आप उसमें अपना टाइम दे सकते हैं। उसके बाद आप उसके लिए बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप ओवर एज होते रहें और बैठे रहें और इंतज़ार करते रहें कि होगा होगा होगा। अगर आपको 3-4 साल 5 साल इस जर्नी में हो चुके हैं और अभी भी आप वेट करने के मोड पर हैं, 1% भी ये चाहते हैं कि मुझे किसी और से बिल्कुल शादी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करना है, अकेले रहना है, तो है ये आपके लिए कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, शादी की उम्मीद लगा सकते हो डीएम के साथ। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए और मुझे अब चाहिए करना है, मुझे करना है, उनके लिए मैरिज का एकदम प्रपोजल सही है और व्यक्ति भी सही है, सोल पर्सन हो सकता है। थोड़ा सोच समझ के आप शादी का फैसला ले सकते हैं, आगे बढ़ जाइए, दिक्कत नहीं है। ये कर्मा है जो अगर जुड़े हैं तो होके रहेंगे। सेकेंडली जो आपके लिए मैसेज है वो कुछ ऐसे लोगों के लिए इसमें जो चल रहा है, दिखाई दे रहा है मुझको, ये उन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जो मिड में है, ठीक है, यानी कि इस जर्नी के मिड में है। इसका उनको पता है कि उनकी शादी तो नहीं हो सकती है एक दूसरे के साथ, वो वैसे बंधन में तो नहीं बन सकते हैं, बट हाँ अलग अलग अपनी लाइफ को लीड करते हुए अपना आगे बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो है। तो उनको थोड़ा सा ना इस समय डिसअपॉइंटनेस महसूस हो रही है, उन्हें लग रहा है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, बस हम जर्नी में जहाँ तक आए थे यही है, यही मझधार में हमारी नाव को छोड़कर भगवान ने अब छोड़ दिया है, अब भैया देखो दिखा भी दिया और ये तो और कष्ट वाला जीवन हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आने वाला न्यू मून है ना, न्यू मून, ठीक है, ये जो आएगा आपके लिए काफ़ी बड़ा शिफ्ट लेकर आएगा। ये चेंज होगा आपकी सोच में, आपकी स्थितियों में, परिस्थितियों में। आप किसी के माइंडसेट को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने ही अंदर कुछ ऐसा चेंज करेंगे जिससे आपके बाहर की गतिविधियाँ चेंज हो जाएंगी, ये सीन सिनेरियो चेंज हो जाएंगे और आपका जो अटक गया है मामला वो आगे को ज़रूर बढ़ेगा। देखिए ये जो जीवन है ना, ये एज के साथ साथ बढ़ता है आगे की तरफ, और जो होना होता है वो होता चलता रहता है। कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ भी उम्मीद हो सकती है, चमत्कार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, चीज़ें आगे को बढ़ेंगी, ये भंवर से निकलेंगे आप। लेकिन न्यू मून के बाद एक जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो क्या दिखा रहा है? आप शार्पन करो, अपनी योजनाओं में लगो और अपने जो कुशलता है ना उसे शार्पन करो, जो भी जिस भी काम में आप फील्ड में हो, ठीक है। आपका जो इस समय संघर्ष करेंगे ना आप काम के लिए, जिन भी योजनाओं में लगेंगे, डेफिनेटली उनमें आपको सफलता मिलनी है। बहुत हो गया, अब आपको ईश्वर को निकालना है उन चीज़ों में से जहाँ पे बहुत मेहनत करके आप परेशान हो चुके ना, रो लिए, झीक लिए, बहुत सारे इधर उधर गए, हेल्प मांगी, किसी से मनी मांगी, किसी से हेल्प मांगी, किसी से सलाह ली, और ये चीज़ें आपने इकट्ठी की हैं, किसी तरीके से आप किसी चीज़ में आए हो पॉजिटिव। अगर आपके साथ आपके 10 प्रयासों में से 4-5 प्रयास भी सफल रहे हैं तो ईश्वर आपको ये जो टाइम है आप देंगे, आप करें, काम में आगे बढ़ें। कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे थे या जो भी था उसे आप कर सकते हो। बहुत पॉजिटिव साइन है। ये 2 जो कार्ड आए हैं ये उन्हीं लोगों के लिए जो प्रयासरत थे कुछ काम के लिए, कुछ मनी मैटर्स थे,
वो इस एंड तक इस साल के हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए आया है। रंग लाएगी आपकी मेहनत, जो आपने मेहनत की है, और वही दिखाई देगी। फिर आपके संघर्षों को कोई नहीं पूछेगा। फिर तो ये है कि एंड इज़ वेल देन एवरीथिंग इज़ वेल। जो लास्ट में अगर आप दिख गए ना, मेहनत की तरह सितारा आपको चमक ही गया है, तो फिर वो आपके पीछे की चीज़ कोई नहीं पूछ रहा है, आप करें उसको। एक हरी झंडी है आपकी तरफ, ठीक है, ग्रीन सिग्नल मिल गया आपको। सोच रहे होंगे करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, शुरू करूँ ना करूँ, तो करें। ठीक है, एक जो दूसरा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये उन लेडीज़ के लिए आया है जो बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह रही हैं, बहुत भावनाओं में बह रही हैं और रोए जा रहे हैं, अभी भी मिड में फंसी पड़ी हैं और कुछ करने के बावजूद पड़ी पड़ी हैं। मतलब आगे कर बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं वो अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छी स्थिति में है, रेपुटेशन में है, घर से, बच्चों से, हस्बैंड या जो भी सपोर्टिव सोल्स हैं, बड़े अच्छे कंडीशन में है। लेकिन सिर्फ एक उस व्यक्ति की वजह से वो अपने आप को पीछे धकेल रही है किसी न किसी सोच के साथ कि मैं तो वर्थ नहीं हूँ, मेरी तो वर्थ ही नहीं है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। उस इंसान ने रिजेक्ट कर रखा है। अरे भाई, आपको उस इंसान ने रिजेक्ट कर रखा है जिसको वैल्यू है नहीं। वो जौहरी नहीं है जो हीरो को पहचान रहा है अभी, उसको उस तक पहुँचने में टाइम लग रहा है। आप अपनी वर्थ को गिराए जा रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं डेस्परेट होंगे, आप अपने आप की वर्थ को पहचानिए, वो भी पहचान जाएगा। चमकिए। अगर धूल में करके एक हीरो को रख दोगे तो वो अपनी चमक तो कम कर ही देगा। कैसे ध्यान आकर्षित करेगा वो? साफ सुथरे धो पोंछ कर एकदम बढ़िया ब्राइटी शाइनी बनिए। आप हैं, हीरा हैं, तो चमक कहाँ गई? उसे निखारो, धूल में मत धो मत उसको, खुद भी गड़बड़ मत करो उसके साथ में। अच्छे रहो, अच्छे हो ना, क्योंकि आप तो आपको अपनी वर्थ पहचाननी है और बैलेंस में रहना है। प्रैक्टिकल सोच को पहले रखना है, इमोशनल सोच को सेकंड नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पे वर्क फील्ड में, परिवार में नहीं। और जो लास्ट में ये डेथ का कार्ड आया है इसके अंदर, वो दिखाता है आपकी ईगो डेथ हो सकती है, कोई कर्मा साइकिल एंड होगा पहले, कोई कार्मिक व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में से, लाइफ में से जा रहा है। जाने दीजिए, बिल्कुल पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें होने दीजिए। जो भी गड़बड़ था और आप बहुत असेंड होने की कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो गड़बड़ चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही थी, उन्हें जाने दीजिए। चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो कोई सोच है, थॉट पैटर्न है, या कोई बिलीफ सिस्टम है, ओल्ड रूटीन है जिसे आप फॉलो करे जा रहे थे। आप अच्छे हैं और आप अपने अच्छेपने को इन चीज़ों में ढके बैठे हैं। नहीं, निकल के आइए। नया सूरज, न्यू बिगनिंग, नया साल आने वाला है। ये जो पुराना है ये भी बहुत अच्छा है। अगला वाला तो भाई बहुत ही 9 है, चेंज तो है ही। चेंज के लिए पुराना तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। ओल्ड पैटर्न, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड सबके सारी पुरानी जड़ें नहीं छोड़नी है। ओल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि ओल्ड चीज़ें छोड़ दो। ओल्ड छोड़ दो का मतलब लोगों ने इतना गलत निकाला कि पुराना जो भी था उन सबको ही ख़त्म करना है। नहीं, जड़ थोड़ी ना काटनी है। पुराने पत्ते छोड़ता है पेड़, जड़ नहीं छोड़ता। पत्ते ही तो झाड़ता है ना पेड़। ये नए और पुराने के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना सीखिए। ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, रूट्स ब्रेक नहीं करनी है। रूट तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो सड़ के गिर जाएगा पेड़। तो ये तो उसमें जो दोनों चीज़ों में ना अंतर करिए आप। ठीक है, चीज़ों को पहचानना सीखिए। यही तो सिखाया ईश्वर ने। ठीक है ना। तो ये आपकी रीडिंग है और आपके साथ ये जितनी रेजोनेट करे उसे उतना लीजिएगा। समझ में आए तो आगे बढ़िएगा। और जो भी पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे 9410671874 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैरो रीडिंग सीखनी है, जो भी सीखना है, जो भी करना है, जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, उसे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी